हाँ मैम। कैसे बच्चे? मैम ठीक। अच्छा जी, चलो बेटा, बस बाकी जैसे ही ज्वाइन करती है ना, तो फिर बस हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। हम्म। अच्छा बच्चे, ये लास्ट पेपर है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कि हम वो करेंगे इंशाल्लाह, फिर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा बेटा, मैंने ना रोल नंबर का पूछा था। जो हमारी यहाँ पर साथ में मेरी कलीग है ना, वो बोर्ड के पेपर चेक करती रही है। तो वो कहती हैं ये ऐसे ही होता है, आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो अपने रोल नंबर लिखना, 00 नहीं लिखते स्टार्ट में। समझ आ गया या? देखो, अगर मैम हमारा रोल नंबर होगा 1075, तो हम्म। 7 डिजिट होता है। तो हम्म। अगर हम अगर हम लास्ट बच्चे हैं स्कूल में, तो हमें तो हम्म। 1075 एंड पे लिखना होगा। अगर हम स्टार्टिंग में लिखेंगे 1075, तो एंड पे हम्म। 3 जीरो रहेंगे, तो इसका तो मतलब है इसका कि मतलब तो है वो कि खाली छोड़ने हैं ना हमने। वो हमने खाली छोड़ने होंगे, क्योंकि अब आपके देखें, मिसाल के तौर पर अगर आपका जो रोल नंबर है ना, आपका 7 डिजिट है, ठीक है। एक और स्कूल है जो FBI SE से एफिलिएटेड है, उसको 9 डिजिट का नंबर मिला है, क्योंकि वो कैंडिडेट इतने ज्यादा हैं कि उसको 9 डिजिट का नंबर मिला है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? वो भी तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करके फिर राइट पे जाएगा ना, इसी तरह आप लोगों ने भी यही करना है। समझ आ रही? कंप्यूटर में तो डालो, अगर आप शुरू के छोड़ते हो खाली ब्लॉक्स, एंड के खाली ब्लॉक्स छोड़ते हो, कंप्यूटर तो वो कर लेता है, ठीक है, स्कैन कर लेता है, उसका इशू नहीं होता कंप्यूटर का। उसको तो रोल नंबर चाहिए होता है। ठीक है। अब बाकी ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो बोर्ड के पेपर चेक करती हैं टीचर, उन्होंने मुझे बताया है। ठीक है, बाकी अब जो आपको टीचर्स ने बताया है, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेस पर बताया है, और वैसे मैथ्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा ऐसे ही होता है कि 00 डिजिट स्टार्ट में लगते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा चले बच्चे, लेट्स डिस्कस दिस पेपर। ठीक है, अभी तो मेरा हाल है हादी आएंगे या आज भी सो रहे हैं? मैं पूछ के आता हूँ। अच्छा। अयान, आपने पैराग्राफ लिखा है कि नहीं? मैम कौन से टॉपिक वाला? टॉपिक तो मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल है कोई ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर था शायद। मेरे शायद ख्याल मैंने से ठहर जाओ, दो मैंने बताए थे ना, एक तो आपने कहा था कि मैंने लिख लिया है, दूसरा आपने मुझे कहा कि मैं लिख लूंगा। ठहरे मैं एक तो देखती हूँ मैंने। ये और रिसेंट वाला नहीं लिखा है, इसके बजाय मैंने एक दूसरा लिखा था। मैं दरअसल वो केपीके वाले कर रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर भी काफी सारे पैराग्राफ्स हैं। उनमें से मैंने हम्म। एक याद किया था और वो लिखा था। हाँ जी, एक है माई कंट्री और एक है पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन, दो हैं। ठीक है, एक था वैसे भी मैम माई वो भी कंट्री और दूसरा पाकिस्तान डे वैसे भी मैम वो सेलिब्रेशन। भी मैं इधर गाँव आया हूँ, तो मैम इंशाल्लाह वो कल परसों तक वापसी है, तो फिर घर जाके रूटीन पे वापस आऊंगा। चले ठीक है, कोई इशू नहीं अस्सलाम है। वालेकुम कोई मैम। इशू नहीं है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मैम मैं वॉशरूम में था, मैं इसलिए अच्छा, गया। ठीक है, आया कोई मैम। मसला नहीं। चले ठीक। जी। चले बेटा, स्टार्ट करते हैं, अब्दुल्ला फिर इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे हमें, ठीक है। फिल इन द रेलेवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। माय अंकल हैज बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर पास्ट 30 इयर्स, व्हिच टेंस हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस? मैम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
हैज बीन लिविंग। मैम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चे हैड बीन नहीं है, दिस इज हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट। यस, प्रेजेंट अच्छा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है, अगर हैज हैव है तो वो प्रेजेंट का है। ठीक है, सो यू हैव टू यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अदरवाइज इट वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, पास तब होता जब हैड लगा होता। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बैक्टीरियम। मैम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, हाँ जी, आप लोग बायो वगैरह में पढ़ते भी होगे, आप लोग पढ़ रहे हो ना? बायो लेते हो, कंप्यूटर कंप्यूटर? कंप्यूटर कौन पढ़ लेता रहे है? हादी कंप्यूटर लेते हैं कंप्यूटर। बायो। वो अयान वो लेते हैं बायो। और अयान क्या लेते हैं, बायो या कंप्यूटर? बायो मैम, अयान की बायो। अच्छा, अयान की भी बायो है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये कोई वर्ड नहीं है, और जर्म का आपको पता है, तो बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल है, और बैक्टीरियम्स तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बैक्टीरियम का बैक्टीरियम्स इंग्लिश की तरह नहीं होता, इसके मैम स्पेसिफिक मैं वर्ड्स चार्जर होते हैं। लगाऊं? जी जी चार्जर लगा लगा दूं? ले, जी जी लगा ले। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन का है ही नहीं, वो तो ऑप्शन गया, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम से हो। जर्म का आपको पता है, वो तो बैक्टीरिया का नहीं होता, वो तो डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट टर्म है। और बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियम का प्लूरल है, और बैक्टीरियम्स तो हो ही नहीं सकता प्लूरल इसका। ठीक है, अच्छा जी। फिर आ गया, यू हैव ए ग्रेट टैलेंट फॉर म्यूजिक, अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन, प्रॉपर मैम नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun. Very good. It was a symbolic gesture to show the humility of the ruler in the face of divine power. Antonym of the underlined word is. What do you mean by this word humility? सुल्तान अहमद मौस से लिया गया है। ऑपोजिट प्राइड होगा। Okay, very good. लेकिन what is the meaning of humility? Do you know the meaning of humility? Respect, जी मैम right? सही। Respect. Humility means respect. The ओके। Sultan had to just bow down because of the heavy chain hung over there on the door, in order to show humility in front of the divine. अल्लाह के सामने वो झुक कर, उसमें उन्होंने क्यों हैवी चेन लगाई थी सुल्तान अहमद वास में जो सुल्तान था, ताकि वो झुक कर उस दरवाजे से दाखिल हो, ताकि वो शो कर सके कि अल्लाह ताला के सामने हर बंदा झुक कर चलता है, क्योंकि वो मस्जिद के दरवाजे पर लगी हुई थी ना। तो मस्जिद इज जी कंसिडर्ड मैम। अल्लाह हाउस। ठीक है, तो इसलिए। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज, his heart is overflowing with profound compassion for humanity. Write the synonym of the underlined word. What do you mean by compassion? ठीक। मैम विजडम। नहीं, विजडम तो अक्लमंदी को कहते हैं, कंपैशन अक्लमंदी नहीं है। हिज हार्ट इज ओवरफ्लोइंग, ये आपका पहले चैप्टर से लिया गया है, हजरत वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हिज हार्ट, हजरत वसल्लम हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड डीप मैम कंपैशन फॉर सिंपैथी ह्यूमैनिटी। दर्द से भरा हुआ। यस, प्रोफाउंड मीन्स डीप स्ट्रॉन्ग, कंपैशन मीन्स सिंपथी, यानी उनका दिल जो है वो भरा हुआ था लोगों के लिए, हमदर्दी से, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। सिंपथी, वेरी गुड। क्रूलिटी तो जाहिर है ही नहीं, हेट्रेड भी नहीं है, और विजडम अक्लमंदी है। ठीक है, अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज, आई एम टोल्ड ही हैज गॉट इनटू हॉट वाटर्स एंड नीड्स टू सेव हिमसेल्फ। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन है, हॉट वाटर्स क्या होता है? पानी, जब हम गर्म पानी में जाते हैं तो क्या होता है, हमें तकलीफ होती है ना। सो व्हाट वुड बी द जी। मीनिंग? इन फाइट, इन पॉवर्टी, इन ड्राउनिंग, और इन ट्रबल? इन ट्रबल। वेरी इन वेल ट्रबल डन। मैम। इन ट्रबल, क्योंकि हॉट वाटर्स में ड्राउन तो कर नहीं सकता बंदा, पॉवर्टी है नहीं, और फाइट नहीं है, क्योंकि इसका जो वो मीनिंग है, डिटेल्ड मीनिंग है, या जो इडियम इसका जो हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग वो होता है मुश्किल में पड़ जाना। हॉट वाटर्स, ठीक है, ही इज इन हॉट वाटर्स आफ्टर फाइटिंग विद हिज क्लास फेलो। ठीक है, मतलब अपने जी दोस्त से लड़ाई करने के बाद वो हॉट वाटर्स में है आजकल, मतलब परेशानी में है। जी Mrs. मैम। Andrew is a fox. You should beware of her. In this sentence, fox refers to a dash person. Sly, मैम स्लाई क्या होता foolish, है? ऑप्शन का क्या मतलब है? बताती हूँ। स्लाई, फुलिश, डेंजरस और हार्मफुल। डेंजरस का पता है, फुलिश का पता है, स्लाई का मतलब होता है डिसीटफुल, कनिंग। ठीक है, जो मैम डिसीटफुल होता ऑप्शन है, है। ऑप्शन है। धोखा जी देने वाला मैम। जो होता है। यस, क्योंकि फॉक्स हमेशा धोखा देती है, आपने फॉक्स की कहानियां भी सुनी होंगी अक्सर। ठीक है, कनिंग होती है, तो स्लाई इज द करेक्ट ऑप्शन। फुलिश नहीं है, डेंजरस नहीं है, हार्मफुल नहीं। ठीक है, फॉक्स कभी भी हार्मफुल नहीं होती, डेंजरस नहीं होती, फुलिश नहीं होती। फॉक्स जो होता है वो हमेशा स्लाई होती है, डिसीटफुल, धोखा देने वाली, कनिंग।
You can choose the person dash you like to share the ideas with you. Choose the best option. That, whom, which, Whom? or who. You can Whom? choose the person Option whom you like to share. Whom Whom? likes? Yes, ma'am. अच्छा, अयान क्या कहते हैं? हादी क्या कहते हैं? Ma'am, which person you like? You can choose which person you like. Which is only used for non-living things. Hmm. And you are talking about the person. आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लोग के बारे में, बंदे के बारे में, तो which तो हो ही Ma'am, नहीं सकता। whom you like? मैम Who you like? ऑप्शन अच्छा, you people say whom is correct. अयान आप क्या कहते हैं? मैम ऑप्शन who? बी बी ऑप्शन। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि whom हम कब यूज करते हैं? डू यू नो द यूज ऑफ whom हम कब यूज करते हैं? व्हेन यू हैव द ऑब्जेक्टिव pronoun, then you use whom instead of objective pronoun. Objective pronoun का पता है? subjective pronoun है। objective pronouns क्या होते हैं? नहीं पता? ही, शी, इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। आपने कभी सुना है कि हर इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल होता है ना? हर इज अ गर्ल तो कभी भी नहीं होता। समझ आ रही है? तो शी, ही, इट, दे, वी, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हर, हिम, देम, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं। आपने कभी ये सुना है? आप कहते हो आई गेव अ गिफ्ट टू ही, टू शी, टू दे। ऐसे तो नहीं होता ना? आप यही कहते हो आई गेव अ गिफ्ट टू हर, टू हिम, टू देम। तो जो आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा स्टार्ट में लगता है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा आपके पास ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है? हिम, हर, देम, ये सारे आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहां पर अब आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे? जहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा वहां हुम लगेगा, जहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं वहां हु लगेगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ें। क्या आप यहाँ पर ही, शी यूज कर सकते हो या हिम और हर यूज कर सकते हो? यू कैन चूज द पर्सन ही लाइक्स टू शेयर द आइडियाज विद यू। शी लाइक्स टू शेयर द आइडिया विद यू, या आएगा हर लाइक्स टू शेयर द आइडिया? क्या आना चाहिए? शी आना चाहिए ना, या ही ये आना चाहिए? तो फिर आपके पास She. ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? हु या होम? Whom? हु, Whom? क्योंकि Whom? हुम के साथ हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। जहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है वहां पर हुम लगता है। रिलेटिव प्रोनाउन हुम तब यूज होता है जब आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आपके पास हुम वाला यूज होगा। जहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो सकता है वहां पर हु यूज होगा, हुम यूज नहीं होगा। आपको समझ आई कि नहीं आई? समझ आ रही है अयान के नहीं आ रही? अयान समझ आई? यस मैम अच्छा ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? हु हु ठीक है, हुम ठीक नहीं है। ठीक है? अच्छा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? यू नो द ट्रांजिटिव वर्ब विच हैज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट और whom पूछना है आपने। ही स्पोक व्हाट? मैम द ऑप्शन ट्रुथ। द सन व्हाट? द ऑप्शन सन शाइन्स व्हाट? नहीं आया। द बॉय लव्स व्हाट? बर्ड्स फ्लाई व्हाट? तो ऑप्शन ए, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज वी हैड टी डैश 4 o'clock। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट preposition at, in, on, into। हम at. एट, क्योंकि एट एग्जैक्ट टाइम के साथ हम हमेशा एट यूज करते हैं। ठीक है? जहां एग्जैक्ट चीजें होती हैं वहां हम एट यूज करते हैं। 11 इज दे डैश द फ्रेंच कोर्स। चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दे हैव नॉट स्टार्ट, हैव नॉट स्टार्टिंग, नॉट स्टार्टेड, हैव नॉट स्टार्टेड। लास्ट ऑप्शन हैव नॉट स्टार्ट ओके, सात। सात क्या कहते हैं? मैम एक सेकंड। हाँ. एंड हाथी क्या कहते हैं? अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। He. हाउ आर यू? ओके, मैम मेरे Ma'am, ख्याल अभी से दे हैव नॉट स्टार्टेड. एक मिनट ठहरे बेटा। वो मेरा हाथ लगा तो वो दूसरा वो खुल गया। ठीक है? जो विंडो है दूसरी विंडो खुल गई है जी। अच्छा जी, वी हैड टी एट 4 o'clock हो गया। दे डैश द फ्रेंच कोर्स जी। ऑप्शन डी लास्ट बोला अयान ने,
तो साद, हादी एंड अब्दुल्ला क्या कहते हैं? मैम मैं भी डी बोल रहा हूँ, स्टार्टेड, हैव नॉट स्टार्टेड। ओके, मैम स्टार्टेड। अब्दुल्ला एंड हादी। मैम हैव नॉट स्टार्टेड। ओके हादी, व्हाई हैव यू टर्न्ड ऑफ योर कैमरा? ऑफ मैम, गलती से हाथ लगा मैम। ओके जी, जी अब्दुल्ला आप बताइए। डी, वाई? Why not the first option? Why not the second option? Why not the third option? हम्म। हम्म। वेरी वेल डन, शाबाश अब्दुल्ला। आखिरी जो आपके पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि हैव भी सब में है, नॉट भी सब में है, और स्टार्टेड थर्ड फॉर्म लगती है हैज हैव के साथ परफेक्ट में, इसलिए हमने लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ पर हैव नॉट स्टार्ट लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म तो कभी यूज ही नहीं होती परफेक्ट में। हैव नॉट स्टार्टिंग लगा हुआ है, अगर यहाँ स्टार्टिंग है तो बीन भी होना चाहिए था, बीन भी नहीं है, और यहाँ तो हैव है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दे नॉट स्टार्टेड, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो कोई लगता ही नहीं है ऐसा ऑप्शन। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। वेरी वेल डन हादी, समझ आई आपको? अच्छा जी। नेक्स्ट वन इज माई नेफ्यू लिव्स डैश अमेरिका, ऑन, एट, इनटू, इन। इन। मैम इन मैम इन। अमेरिका। इन अमेरिका, इन अमेरिका। इन अमेरिका क्यों? इन क्यों? एट क्यों नहीं? अभी तो ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा अमेरिका। मैम एट टाइम के लिए यूज होता है, और नहीं। इन और मैम इंडिकेट कर ऑन, रहा है। मैम ऑन तो नहीं हो सकता। अच्छा, ऑन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो जाहिर है अमेरिका के ऊपर तो नहीं रहता, ठीक है। इनटू अंदर तो नहीं रहता उसके, ठीक है, किसी चीज के इनसाइड जब कोई चीज रहती है तो इनटू होता है, ठीक है। एट जो है ये भी यूज हो सकता है, इन भी यूज हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, एट और इन। मैम इन, एट ठीक है, नहीं हो। ठीक है, एट क्यों नहीं हो सकता हम्म, है? नहीं बेटा, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। अमेरिका देखो, आपको कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं बताया अमेरिका में, अमेरिका इज वेरी वास्ट, वहां पर फ्लोरिडा भी है, टेक्सास भी है, डिफरेंट कंट्रीज है, तो कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन लोकेशन नहीं बताई हुई। ठीक है, और कंट्रीज के लिए भी मैंने आपको पहले बताया था, उनमें इन यूज होता है मोस्टली। ठीक है, माई नेफ्यू लिव्स इन अमेरिका, एट अमेरिका नहीं हो सकता इसीलिए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ए सिंपल सेंटेंस? ऑप्शन ए। अच्छा, हादी के ये अयान कह रहे हैं ऑप्शन ए। जी अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट यू एंड हादी, व्हाट अबाउट यू? मैम शी स्पीक्स इंग्लिश, गुड इंग्लिश, यही है, सिंपल। ओके, एंड व्हाट अबाउट अब्दुल्ला एंड साद? मैम मैंने ही बोला। अच्छा, हादी क्या कहते हैं? मैम शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, मैंने बताया मैम। अच्छा, क्यों? व्हाट अबाउट मैन प्रोपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, लिसन एंड केयरफुली और एंड। आ रहा है, कंपाउंड कंपाउंड। वेरी वेल डन, तो ये क्या है सारे? एंड बट। मैम ये फैन बॉयज। कंपाउंड। कंपाउंड एंड सेंटेंस। बॉयज, वेरी वेल डन। हानिया इज द डैश गर्ल इन हर क्लास, चूज द करेक्ट आंसर, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, बेस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट मैम इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट। मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, व्हाई हैव यू चोजन दिस? किसके साथ? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। जब एक चीज को सारी चीजों से कंपैरिजन किया जाता है तो फिर मोस्ट यानी सुपरलेटिव फॉर्म लगती है। जब एक चीज को दूसरी चीज से यानी सिर्फ दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है, जिसमें मोर लगता है या ईआर लगता है। वेरी वेल डन अब्दुल्ला। तो आपके पास मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया। यहाँ बेस्ट इंटेलिजेंट तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए बेस्ट इंटेलिजेंट नहीं यूज होगा, और इंटेलिजेंट आपके पास पॉजिटिव डिग्री है वो यूज नहीं होगा, और ये कंपेरेटिव है मोर, तो इसलिए मोर भी यूज नहीं होगा। Next one is Pakistan has won the match. Choose the correct passive voice. The match has been won by Pakistan. The match had been won by Pakistan. The match was लास्ट win. The match has been won by Pakistan. Okay, ऑप्शन डी। अयान कह रहे हैं। मैम अया डी ऑप्शन। ओके, अच्छा, साद भी कह रहे हैं डी। व्हाट अबाउट हादी एंड अब्दुल्ला? अच्छा, हादी। मैम द मैच हैज बीन वॉन बाय पाकिस्तान। अच्छा, why you people have selected and chosen this last one? मैम मैम ये इसमें दो ही आती हैं, क्योंकि हैज आ रहा है सेंटेंस में, तो बीइंग तो हो नहीं सकता है हैज के साथ। हैज बीइंग वॉन बाय पाकिस्तान, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता, तो हैज बीन वॉन बाय पाकिस्तान। नहीं, ऐसा तो नहीं है साद। साद पैसिव मैम वॉइस की साद पैसिव वॉइस की आप पहले वाले की बात कर रहे हो?
जी मैं वैसे मैंने आखिरी ऑप्शन नहीं किया है, मैं वैसे बता रहा हूँ पहले, इसलिए नहीं है। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं आप, हैज के साथ बीइंग नहीं लगता। जी वेरी गुड। और इसी तरह हैड बीन, क्योंकि यहाँ टेंस ही चेंज कर दी उन्होंने, परफेक्ट को पास्ट में कर दिया, तो पास्ट में तो हम चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर परफेक्ट को उन्होंने चेंज करके प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट में कर दिया, तो हम टेंस तो चेंज नहीं कर सकते ना। हमने जी सिर्फ एडिशनल जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पैसिव का, हमने वो एडिशंस करनी होती है। जैसे यहाँ पर हैज के बाद आपके पास बीन लगता है, फिर बाय की एडिशन होती है। ठीक है। सब्जेक्ट जी ऑब्जेक्ट की जगह जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। ठीक। यस मैम। आर यू यस गेटिंग मैम। मी और नो बच्चे? तो इसलिए यस। लास्ट वाला करेक्ट है। वेरी वेल डन। नाउ बच्चे, लेट्स मूव टू दिस कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, रीड इट एंड देन आई आस्क क्वेश्चंस। ड्रग एडिक्शन वाला, हाँ जी एक बार हो गया था, लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं बेटा, आप लोगों ने तैयारी करनी है ड्रग एडिक्शन वाले चैप्टर की, बहुत अच्छे सी ट्रांसलेशन भी वहां से आ सकती है, आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी ड्रग एडिक्शन से आ सकता है। इसी तरह नॉइज इन द एनवायरमेंट वाला टॉपिक जो है, उसकी भी ट्रांसलेशन बहुत आती है, उसकी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बहुत आते हैं, वो आपने जरूर करने हैं। इसके अलावा हेलन केलर वाला जो है 3 days टू सी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर बुक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है, वहां से ट्रांसलेशन आए ना आए कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा जो ऑल इज नॉट लॉस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया वाला तो आसान है, वो भी कर ले, बाकी भी करने हैं, लेकिन ये तो छोड़ने हैं ही नहीं। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यू पीपल विल डू दीज चैप्टर्स थॉरली। ओके, थॉरली आपने करना है, जिसमें आपकी ट्रांसलेशन भी आएगी, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन प्रिपरेशन भी होगी। ओके जी बच्चे, यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चंस? अब्दुल्ला, दिस इज द बेसिक रूल, बेसिक रूल के पहले क्वेश्चन। वेरी वेल, ठीक है। तो जाहिर है ये पहले भी हमने किया है, तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट दी डिस्कसिंग ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ताकि हमने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, थोड़े क्वेश्चंस का वो थीम चेंज है। राइट द समरी ऑफ द पैसेज, आल्सो सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल। हु विल टेल मी अबाउट द टाइटल? मैम ड्रग एडिक्शन। हम्म। ड्रग। एब्यूजेस ऑफ ड्रग्स। ड्रग एडिक्शन जी तो इसका अपना टॉपिक है ना, आपने चेंज करके लिखना है ना कोई। मैम नरकोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स कैसे? अयान? हम एडिक्शन कॉज करते हैं। हाँ, लेकिन नार्कोटिक तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने इस टॉपिक को, जो हमेशा टाइटल सेलेक्ट होता है ना, वो इससे रिलेटेड होता है जो आपका यहाँ पैसेज दिया होता है। ठीक है। जी साद, आप बताएं। ड्रग एडिक्शन तो इसका अपना जी टॉपिक है, आपने चेंज करके बताना है। मैम, हार्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। वेरी वेल डन, हार्म्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट अब्दुल्ला। जी बच्चे। ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन एंड इट्स हार्म्स। ठीक है जी हादी। मैम ड्रग एडिक्शन एंड इट्स कॉजेज। कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। जी ठीक है। अच्छा अयान, मैम मेरा भी यही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? आपने पहले जो बोला दोबारा बोले जरा, नार्कोटिक्स। नरकोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक का मीनिंग आता है आपको? नहीं मैम, एक जगह पढ़ा। इसको कहते हैं, ड्रग्स को कहते हैं नार्कोटिक्स। ठीक है, तो वो डबलिंग तो नहीं हो सकती ना उसकी। हाँ, एडिक्शन हो सकता है, नार्कोटिक एडिक्शन भी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन अब आ गया। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन कॉज ड्रग एडिक्शन? जी, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स? बताऊं मैम? हम्म।
कम ऑन। Ma'am, drug addiction is caused by environmental factors. A few environmental factors that may cause drug addiction are domestic background and when young people फिर आगे वो आ जाते हैं सारा। ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड आपने ये हम्म। लाजमी मेंशन करना है। जिनका सिंपल डोमेस्टिक बैकग्राउंड होता है, जरूरी तो नहीं है हर बंदा ही चला जाए उसमें, ठीक है। ट्रबल्ड, जिनके घरों में कोई इशू होता है, पैसों का इशू बैड होता पीयर है, इन्फ्लुएंस। लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी इशू होता है, ठीक है। बैड पीयर इन्फ्लुएंस क्या होता है? व्हेन यू आर स्ट्रांगली बैड इम्प्रेस्ड बाय कंपनी। योर पीयर। बैड कंपनी। फिर तीसरा आ गया आपके पास, एक्सपेरिमेंट्स इन द नेम ऑफ एडवेंचर, रिक्रिएशनल यूज ऑफ ड्रग्स, right? अच्छा जी, the next one is what, why the families of the drug addicts consider it a taboo to share the problem with others? जी अब्दुल्ला, क्यों वो शेयर नहीं करते, इसको टैबू क्यों कंसिडर करते हैं? ड्रग एडिक्ट्स मैं जो होते हैं उनको वो किसी के साथ के मतलब बताते क्यों नहीं है कि हमारे फैमिली में जो है वो एक ड्रग एडिक्ट है? मैं बताऊं। दे फील एम्बेरस्ड, एंड एक और भी मेन बेसिक रीजन है, आउटकास्ट वाली। They think that people will refer them as an outcast. वेरी वेल डन, दे वोंट लेट देम इंडल्ज इन डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। दे विल कंसिडर देम आउटसाइडर्स, ठीक है। जी अब्दुल्ला, जी बेटा इसका आंसर करें। दे विल बी कंसिडर्ड आउटसाइडर्स, दे विल नॉट बी मैम, एक्सेप्टेड इन द। they are embarrassed and they will be seen that they are not a part of the society, so they do not tell anyone about. वेरी वेल डन। विच फैक्टर्स कैन बी हेल्पफुल इन रिहेबिलिटेशन एंड रैपिड रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं रिहेबिलिटेशन में? हम्म। मैम रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड फुल मेडिकल सपोर्ट। हम्म। रिहेबिलिट नहीं, दे आर आस्किंग जो रिहेबिलिटेशन है यानी जो उस रिकवरी के लिए और उसकी बेहतरी के लिए, उसकी सेहतयाबी के लिए। मैम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स विद फुल मेडिकल सपोर्ट। Very well done. With the medical support and proper counseling is helpful in the rehabilitation and rapid recovery of the drug addicts. साथ समझ आ रही है बच्चे? साथ कहाँ गए? मैम इधर ही हूँ सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अब्दुल्ला, टर्न ऑन द कैमरा। समझ आई बच्चे कि आपने आंसर क्या लिखना है इसमें? ओके, अब्दुल्ला टर्न ऑन द कैमरा बच्चे। टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्योर एंड रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्ट डिपेंड ऑन हिमसेल्फ? मतलब एक बंदे के ऊपर कितना डिपेंड करता है क्योर एंड रिकवरी? जी बताइए, हाउ मच इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन हु इज अ ड्रग एडिक्ट? रिकवरी और जो आपकी क्योर है वो कितना डिपेंडेंट होती है उस बंदे के ऊपर जो ड्रग एडिक्ट है? हंड्रेड मैम, परसेंट हंड्रेड नहीं, परसेंट तो फिर इफ मैम हो सकता क्योर, लेकिन अगर वो मैम उस पर डिपेंडेंट हो गया हो तो फिर नहीं हो सकता क्योर। देखो, it mostly depends upon the person or the drug addict, that if he is willing to if he is willing to be cured, then the recovery process gets easier, ठीक है। So it is mostly dependent upon the person who is the drug addict. If he is willing to be rehabilitated, then the process becomes easy. समझ आ गई? समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? अब्दुल्ला समझ आई? हादी, यस मैम। साद, अयान? अच्छा जी। कैन फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ द ड्रग एडिक्ट बी हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग यूजर्स अब्यूजर्स? कहाँ है आंसर इसका? जी मैम ये लास्ट लाइन है मैम। डॉक्टर्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स यस, मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसिल द वेरी विक्टिम। वेल डन, वेरी वेल डन। बच्चे अगर फैमिली और फ्रेंड्स आपको इनकरेज, आपको नहीं मतलब जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको इनकरेज नहीं करेंगे तो कैसे उनको सपोर्ट मिलेगी? चेक इट आउट, डॉक्टर्स, फैमिली, यस, फैमिली एंड फ्रेंड्स
It is very important that family and friends should continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. Is that clear? आपने बताना यस है मैम। कि यस ये जरूरी है, ठीक है। इट मीन्स दैट यू पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट, आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को समझा नहीं। मोटिवेट किसके लिए? ड्रग्स के लिए नहीं, उनको मोटिवेट करें कि वो ट्रीटमेंट करवाएं। ड्रग्स को क्यों हम क्यों कहेंगे कि जी मोटिवेट हो जी ड्रग्स यूज करें, फिर हम उनको लेके क्यों जा रहे हैं? हमने उनको नशे का आदी नहीं बताना, नशे से हटाना है। ठीक है ना? अच्छा जी। नेक्स्ट वन इज राइट आउट द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड टैबू। जी। है सेम। शेमफुल। अच्छा, हादी क्या कहते हैं? हादी, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस वर्ड? मैम शेम। मैम शर्म से मैम शेम ही ऐसे कुछ। अच्छा ठीक है, अयान एंड साथ। मैम बोल दिए शेम। शेम एंड अयान क्या कहते हैं? मैम सेम सेम ही। शेम है, यहाँ इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग शेम ही बनता है, या आप ये कह सकते हैं एनीथिंग विच इज कंसिडर्ड प्रोहिबिटेड। ठीक है, ऐसी चीज जो मना की हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आउटकास्ट। ये मैंने बता भी दिया था, इसके लिए एक वर्ड यूज आउटसाइडर। किया, आउटसाइडर। रिहेबिलिट रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मीन्स रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, या एनी इंस्टीट्यूट वेयर ड्रग एडिक्ट्स आर ट्रीटेड। ठीक है, यहां पर इसका मीनिंग वो बनेगा रिहेबिलिटेशन का, एनी इंस्टीट्यूट वेयर ड्रग एडिक्ट्स आर ट्रीटेड। ठीक है, और रिकवरी प्रोसेस, बोथ आर करेक्ट। ओके बच्चे, डिड यू गेट द मीनिंग? साथ समझ आ गई बच्चे? ओके। यस मैम। कंटिन्यूस एज द स्टार्स। अब पैराफ्रेजिंग तो आप लोगों ने जाहिर है याद करनी है, ठीक है, और ये सेम सेम है इसलिए। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। द वेव्स बिसाइड देम। ओके, डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ द पोएट। हु विल टेल मी अबाउट द फीलिंग्स? हाउ इज डैफोडिल का जो पोएट है फीलिंग? विलियम वर्ड्स है बेटा। अकॉर्डिंग टू नो दिस मैम। स्टेंजा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेंजा वो कहता है, आई मैम ही इज गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। मैम ही हम्म। इज हैप्पी। हैप्पी। ओके, द पोएट इज हैप्पी इन द कंपनी ऑफ daffodils where he is observing the competition between the waves and the daffodils। समझ आ गई? ठीक है, हैप्पी लिखा भी हुआ है, लेकिन आपने ये बताना है यस कि मैम। हाउ द पोएट इज फीलिंग, आपने उसकी फीलिंग्स बतानी है। ठीक है, तो उसकी फीलिंग्स ये है कि वो इनका डांस बहुत एंजॉय कर रहा है। जो रिपल ऑफ द वेव्स है ना, जो झाग बनता है जब वो टकराती हैं आके साहिल पर, तो वो उसके डांस के साथ तशबीह दे रहे हैं उनके रिपल को। ठीक है, झाग जो बनती है, रिपल जो बनता है, वाइट वाइट झाग जो बनती है, तो कहते हैं डांस कर रही है। और इसी तरह डेफोडिल्स के डांस को जब मूव करते हैं, वो वेव करते हैं, फ्लटर करते हैं, तो उसकी फीलिंग्स बतानी है। ठीक है। Next one is, which poetic device has been used in the first line of this stanza? First पर्सोनिफिकेशन। line, personification. Yes, it's very easy. Personification. हादी समझ आ रही है? जी मैम। अच्छा जी। Which poetic device has been used in the first line? मैम पर्सोनिफिकेशन। Where? डांस। डांस Yeah, मैम। very well done. Shabash. Write down the rhyme scheme of this stanza. They, A हो गया, glee, बी गे, ए A, B, बी A, सी सी। बी सी सी। BCC। यस, इसकी तकरीबन पूरी जितना भी इनके स्टेंसर्स है सबकी यही राइम स्कीम है, A B C C। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज राइट द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जोकंड, हैप्पी। हैप्पी, एंड गेज्ड, और स्टे। स्टेयर्ड। अच्छा याद रखिए, अगर आपका यहाँ पर जो वर्ब
पूछा जाता है ना, जिसका मीनिंग वर्ब का पूछा जाता है, अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आंसर आएगा मीनिंग उसका, अगर पास्ट में है तो पास्ट में आएगा। जैसे गेज्ड है तो स्टेयर्ड आएगा, स्टेयर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज व्हाई वाज द पोएट जस्ट गेजिंग द डैफोडिल्स एंड नॉट थिंकिंग एनीथिंग। बताइए वो सिर्फ देख क्यों रहा था, स्टेयर क्यों कर रहा था, घूर क्यों रहा था, और कुछ सोच क्यों नहीं रहा था? व्हाई? मैम क्योंकि डैफोडिल्स को देखते देखते मैम वो एक डीप थॉट में चला गया था मैम, कि वो क्या वेल्थ दे रहे हैं। ये भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेंजा जो है आपके पास, इसका मीनिंग मैं बोलती हूँ, आप लिखिए, नोट डाउन द आंसर। मीनिंग कह रही हूँ, आंसर, नोट डाउन द आंसर। Why was the poet just gazing the daffodils and not not thinking anything? Write down the answer. Whenever the poet is sad, whenever the poet is sad or depressed, whenever the poet is sad and depressed, he visits the... क्वेश्चन है व्हाई वाज द पोएट जस्ट गेजिंग, मतलब वो सिर्फ घूर क्यों रहा था उसको, डेफोडिल्स को, एंड नॉट थिंकिंग एनीथिंग। हादी, आर यू नोटिंग डाउन बच्चे? जॉट इट डाउन। Whenever the poet is sad or depressed, he visits the daffodils to find happiness. Yes. पेन मेरा उधर पड़ा हुआ है pen। Okay. Abdullah, come in front of camera. Okay. Whenever the poet is sad or depressed, he visits the daffodils to find happiness. Without noticing that, without noticing that, this scenic beauty, without noticing that, this scenic beauty will be this scenic beauty will be नहीं लिखिए, will retain in his memory, will retain in his memory will retain in his memory forever, forever giving him inner peace, forever giving him inner peace. राइट, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि वो इसीलिए कुछ सोच नहीं रहा था, क्योंकि उसने तो इसलिए तो वहां नहीं गया था ना, वो तो सिर्फ अपनी डिप्रेशन को दूर करने के लिए, खुश होने के लिए गया था। ठीक है, सो दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंजा। Next one is the woods are lovely, dark and deep. This has been taken from the Stopping by Woods on a Snowy Evening. ठीक है, written by Robert Frost. Point out alliteration in this stanza. Where is alliteration? Abdullah, Hadi? Where is alliteration? मैम इसमें तो नहीं है। है? अच्छा ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी। जी बच्चे आप इसका भी आंसर लिख लीजिए। द स्पीकर, the speaker, this is the answer to the question, what does the poet remind himself of? ठीक है, the poet reminds himself of the obligations and the promises which he has to be fulfilled ठीक है, ठीक है, okay. ओके। Next one is नेक्स्ट वन है, write the rhyme scheme of this stanza. अच्छा, Hadi and Abdullah, where is Abdullah? Hadi, Abdullah, there is alliteration in the first line, dark and deep. ठीक है, alliteration आपकी कहाँ है? dark and deep का डी डी जो साउंड है, ठीक है।
इसीलिए डी डार्क और डीप जो है, इन दोनों में ड का साउंड है, और ये दोनों एलिट्रेट कर रहे हैं, मोर देन वन टाइम यूज हुए हैं, तो इसलिए एलिट्रेशन आपके पास क्या है, फर्स्ट लाइन में है। समझ आ गई? हादी अब्दुल्ला। अच्छा जी, फिर राइम स्कीम आप जी बताएंगे। मैम। राइम स्कीम। ए ए ए मैम ए ए। ए ए ए। वेरी वेल डन, ए। नेक्स्ट वन इज सेकंड था, व्हाट डज द पोएट रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ? ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ ऑफ द promises which he has to fulfill and the obligations which he has to be completed. Next one is there only is there only kind of conflict in the mind of poet? Explain briefly. Now the question is कि यहाँ पर क्या उसके माइंड में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके बारे में ये बात कर रहा है? एक्सप्लेन ब्रीफली, हु विल टेल मी कि वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? व्हाट इज दैट कॉन्फ्लिक्ट? हादी। मैम See, check the first line. The woods are lovely, dark and deep. It means that the poet wants to stay there, but I have promises to keep and मैम miles एक to तरफ go. मैम एक हाँ तरफ जो है पोएम मैम का माइल्स जो टू गो ध्यान है, बिफोर है, एक इसलिए तरफ का पोएम मतलब का मरने से ध्यान पहले। हाँ जी। जी, इसका जो एक तरफ सिंबॉलिक पोएम मीनिंग। का दिल चाहता है कि एक तरफ वो वुड्स में ज्यादा देर करे, लेकिन एक तरफ जो है जो उसकी जिंदगी के मामला है वो उसको फोर्स करें कि वो वहां से जाए। मतलब वो उसको वर्ल्डली इंजॉयमेंट में इंडल्ज नहीं होने देते। ठीक है ना, वर्ल्डली स्टेट जो है उसमें उसको इंडल्ज नहीं होने देते। अब्दुल्ला, आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे डेथ कैसे है? आप देखो, स्लीप जो है ये सिंबॉलिक मीनिंग इसका इस पोम में डेथ है। वुड्स जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो आपकी जो रिलीजियस, आपकी जो ऑब्लिगेशंस होती है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो दुनिया है, इसके अंदर आपका जो काम होता है। ठीक है, वुड्स वैसे तो फॉरेस्ट को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिंबॉलिक। जी, तो मेरी बात सुने बेटा, मेरी बात सुनिए, हर जो पोम लिखी जाती है ना उसके एक लिटरल मीनिंग होता है। जैसे स्लीप का मतलब है सोना, मतलब सोने से पहले मैंने माइल्स जाना है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम, मीलों सफर करना है। लेकिन अगर आप इसकी सिंबॉलिक मीनिंग में जाएं तो स्लीप जो है डेथ है, यानी जो ये दुनिया है ये हमारे लिए वुड्स है, दुनिया। वुड्स जो है ये दुनिया है, और स्लीप जो है हमारे लिए डेथ है। और हम इस दुनिया में आए किस लिए? कि मरने से पहले पहले अपने सारे काम, सारी चीजें पूरी करके जाए, जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, जो अल्लाह की तरफ बनती हैं, जो हमारी लोगों की तरफ बनती है, जो दुनिया में हमें भेजा गया है। ये सिंबॉलिक मीनिंग है। आपको तो मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको वो सारी डिटेल में करवाऊंगी ये पोएम्स के बारे में, कि मैंने तो एक एक चीज का सिंबॉलिक मीनिंग भी लिखवाया था। ठीक है, इसमें स्टेंसास की पैराफ्रेजिंग में। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, नहीं नेक्स्ट वन तो नहीं, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो आप इसका आंसर, एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख लीजिए। नोट डाउन द आंसर बच्चे, टू क्वेश्चन नंबर 4। The speaker is torn. The speaker is torn. Torn. The speaker is torn between. अब्दुल्ला, आर यू नोटिंग डाउन बच्चे? अच्छा, अयान। इसमें अच्छा जी, द स्पीकर इज टॉर्न, TORN, बिटवीन हिज ड्यूटीज एंड विशेस, सॉरी, promises, his duties and promises and his wish to stay in the woods for long, to stay in the woods for long। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो रहना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग उसको वहां पर रहने की परमिशन नहीं दे रहा, क्योंकि उसने बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वो बात करना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर? व्हाई आर द लास्ट टू लाइंस रिपीटेड बाय द पोएट? लास्ट टू लाइंस रिपीट क्यों की गई हैं? अब्दुल्ला, म्यूट योर माइक बच्चे। जी, लास्ट टू लाइंस क्यों रिपीट की गई हैं? हादी बताएंगे। उन्होंने 2 बार क्यों लिखा है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप? हम एक चीज को 2 बार क्यों बोलते हैं? अब मैं जब एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं दूसरी बार क्यों करती हूँ, तीसरी बार क्यों करती हूँ? व्हाट इज द ताकि हमें रीजन? अच्छी तरह समझ आ जाए।
यस, तो यहां पर ये किस चीज पे स्ट्रेस ले करना चाह रहे हैं? टू कंप्लीट द प्रोमिसेस, टू फुलफिल द प्रोमिसेस, ठीक है। द पोएट वांट्स टू ले स्ट्रेस एज इट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द प्रोमिसेस। समझ आ गई? इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं कि ये भी जरूरी है कि आप अपने प्रोमिसेस को पूरा करो, सोने से पहले, मरने से पहले। समझ आ गई? दुनिया की ही चीजों में नहीं खो जाना। आंसर मैं लिखवाऊं, लिखना चाहते हैं? यस मैम, लिखो। लिखें। द लास्ट टू लाइन्स आर रिपीटेड बाय द पोएट बिकॉज, आप जब पेपर में लिखोगे ना, तो मेरी एक चीज बात हमेशा याद रखना, जहन में रखना। आप जब पेपर में लिखोगे तो रिपीट नहीं करना क्वेश्चन को, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी और फिर आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे। आपने डायरेक्टली आंसर लिखना है बिकॉज। ये तो मैं चूंकि आपको समझाती हूँ इसलिए मैं वो बोलती हूँ, ठीक है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ले स्ट्रेस, because he wants to lay stress as it has been, lay stress as it has been, because it has been used in two ways, it has been used in two ways, textually and symbolically, टेक्सुअली एंड सिंबॉलिकली। ठीक है, टेक्सुअली का मतलब ये जो टेक्स्ट में दिया हुआ है, सिंबॉलिकली ये कि वो सिंबॉलिक मीनिंग भी दे रहा है, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, फिल इन दी ब्लैंक्स। चले बेटा, अब बारी बारी एक एक बच्चा एक एक ब्लैंक बताता जाएगा, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद हादी। द विक्टिम मस्ट यूज द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। Must be shifted. Must be shifted to a safer area away from the ongoing traffic. If the patient is having excessive bleeding or breathing problem, he should, G. Abdullah. Very well done. To the nearest hospital immediately. While taking the injured person to hospital, his neck and back should be, G. Ayan, Treated. treated with care. Make sure that his body is, G. Saad, Put. put in the ambulance carefully. Make sure that he is dash mouth to mouth resurrection treatment if he is unconscious. G. Hadi. Should be. Should. Should नहीं, is लगा हुआ है। पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है आगे। He is He is given mouth to mouth. given. रिसरेक्शन का पता है मतलब? नहीं मैम। रिसरेक्शन मैं कैसे है उसको बात जब, से जिंदा करना। हाँ जी, जो इसको हम मतलब मुर्दा समझते हैं उसको जिंदा करना। रिसरेक्शन डे के बारे में पता है? जजमेंट डे, ठीक है, जिस दिन हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। रिसरेक्शन डे क्यों कहा जाता है जजमेंट डे को? रिसरेक्शन डे भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब मर जाएंगे, उसके बाद दोबारा उठाए जाएंगे। हैं? हैं? हाँ जी, उसको इस तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। ये अमेरिकन और ब्रिटिश के मामले में बेटा सारा दिमाग जो है ना इधर उधर हो गया है सब लोगों का। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है यूज द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। ही केप्ट मी, जी अब्दुल्ला, ही केप्ट मी वेट, ही केप्ट मी वेटेड। नहीं, जी साथ Waiting. क्या आना चाहिए? वेटिंग। ही केप्ट मी वेटिंग मैम। वेटिंग, वेटेड नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑल डे आई वॉज फेटीग्ड वर्क, जी अयान। Working. वर्किंग ऑल डे आई वॉज फेटीग्ड, वेरी गुड। जी साथ,
He was dashed to the hospital by his friends. Ma'am, taken. Taken. G Hadi, she will be greatly surprised if she is chosen, chosen. His watch was dash, lose. G Abdullah, lost. lost. ये तो हाथी ने बताया। अब्दुल्ला Yes, नेक्स्ट you know. बताइए। आई एम डैश टू गेट ए हॉलीडे सून, होप, होपिंग। अच्छा जी अयान, दे थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई Did. हैं। Ma'am, did. नहीं, Did. पास्ट That I पार्टिसिपल या have प्रेजेंट done. पार्टिसिपल है, हैड डन। ठीक है, दे थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। अच्छा जी, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैरा लाइन, पैरा या लाइन। जी, द फर्स्ट वन टी छोटा है, ठीक है, इसको कैपिटल करना है। द इंस्ट्रक्टर नोटिंग माई एक्टिविटी, यहाँ पर आपका चूंकि एक कंप्लीट हो रहा है एक्शन, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर नोटिंग माई एक्टिविटी, अब ये एक एक्शन बता रहे हैं, इसको हमने सेपरेट करना है, हम कॉमा लगाएंगे। केम फ्रॉम एन एडजॉइनिंग डेस्क, डेस्क के बाद भी कॉमा, वेरी वेल डन, डेस्क के बाद भी कॉमा है। अ स्माइल ऑन हिज लिप्स के बाद भी कॉमा है, क्या फुल स्टॉप है, कॉमा है। फिर ही लुक्ड एट माई ड्राइंग, नहीं, ब्रैकेट नहीं हो सकती क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो देख रहा है उसका एक्शन बता रहे। ब्रैकेट में हमेशा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे ही लुक्ड एट माई ड्राइंग, ड्राइंग के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज Inverted. ओपन, ठीक है। फिर डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, वर्ड्स दैट, इन्वर्टेड कॉमास बंद हो गए, फुल स्टॉप के बाद पहले, फुल स्टॉप पहले लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास, ही डिमांडेड, ठीक है। नहीं, वर्ड्स दैट ही डिमांडेड के बाद इन्वर्टेड कॉमास जो है ना वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। नो मैम, व्हाट्स दैट के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा और बाद में ही डिमांडेड अलग रहेगा ना। ठहर जाओ, मैं दोबारा से खुद कर लूं एक बार। ही लुक्ड एट माई ड्राइंग, वर्ड्स दैट ही डिमांडेड। हाँ ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था वही ठीक है। वर्ड्स दैट को क्वेश्चन पूछता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे, फिर ही डिमांडेड के बाद ऑलरेडी फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास बेटा, मैंने जितने भी इनके पेपर्स देखे हैं उसमें 6 से ज्यादा गलतियां हैं, सवाई एक या दो पेपर्स के, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि 6 की 6 आपकी पूरी हो, अगर एक्स्ट्रा है तो वो आप करेंगे तो उससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आपने करेक्शन सारी करनी है, उसमें मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज सेक्शन सी। Write an email to your elder brother telling him that you like or dislike the hostel life, or write an application to the principal for library card. Write a paragraph this. अच्छा जी, अब ट्रांसलेशन पे आइए। नहीं, नॉइज पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू एंड नीड्स अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल। हाँ, लेकिन नॉइज पोल्यूशन के एक पैरा तो नहीं है ना डिफरेंट है। बेटा, पूरा चैप्टर है ना, ये डिफरेंट पैरा है जी। बताइए। गहरा नहीं कहते, सीरियस कहते हैं संगीन को, संगीन। नॉइस शोर पोल्यूशन आलूदगी। और हाँ, की एक बहुत संगीन मसला है। और नीड्स चाहता है अटेंशन तवज्जो एट लोकल, मकामी, मकामी और कौमी सतह पर। आप इसको प्रॉपर लाइन बनाइए इसकी उर्दू में, ऐसे थोड़ी लिखनी है आपने ट्रांसलेशन, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं जी। माहौल की आलूदगी एक संगीन मसला है जो मकामी और कौमी सतह पर भरपूर तवज्जो चाहता है। पीपल मस्ट डेवलप अवेयरनेस, आगे बताइए। लोगों को आगाही की जरूरत है अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ नॉइस, असरात, आवाज के खतरनाक असरात, ऑन, पर, ह्यूमन हेल्थ, इंसानी जान पर। अब इसको पूरा सेंटेंस बनाइए। लोगों, लोगों को जरूरी, लोगों जी बोले, मैम एक सेकेंड। मैम डेंजरस इम्पैक्ट का क्या था? खतरनाक असरात, खतरनाक असरात।
जी हादी आप बताएं। लोगों को शोर के खतरनाक असरात के बारे में आगाही की जरूरत है। अवेयरनेस, आगाही कहते हैं। ठीक है। मैम इसमें ह्यूमन हेल्थ किधर गया? क्या? मैम ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ, इंसानी जान, इंसानी जो हालत होती है, इंसान की हालत है। लोगों को शोर के खतरनाक असरात के बारे में आगाही की जरूरत है। ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो इंसानों की जान के लिए खतरा है। ठीक है। ओके। इट इज देयर फॉर, इसीलिए, अ नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। जी ये कौन बताएगा? सिविक सेंस को क्या कहते हैं? शहूर। हाँ, क्या कहते हैं? शहरी। सिविक कहते हैं शहरी, सेंस कहते हैं एहसास को। शहरी एहसास, एक्वायर कहते हैं हासिल करना। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदाराना एटीट्यूड, रवैया। टू अवॉइड, टू बचे। अननेसेसरी, गैर जरूरी। यूज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इस्तेमाल नॉइस पोल्यूशन का, शोर की आलूदगी का। शोर की आलूदगी, इरिटेंट, जो शोर की आलूदगी वाले आलात हैं या चीजें हैं इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट माहौल में। जी अब इसको पूरा एक सेंटेंस बनाइए। इसीलिए, आगे, इसीलिए, बेटा कौन ट्रांसलेट करेगा? मैं करूँ आपके लिए? है, मैंने बता भी दी है, इसको सेंटेंस तो बना लो आप। इसीलिए ये जरूरत है कि, आगे बताइए तो। हाथी सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। साथ पता नहीं क्या लिखी जा रहे हैं उस वक्त से। साथ क्या लिख रहे हैं बेटा? जी मैं वही ट्रांसलेशन कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से लिखूँ। जी आप बताएं ना फिर इसका क्या होगा। मैम की कौन सी लाइन का? इट इज देयर फॉर अ नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस। मैम मैम ये एक चाहत है कि सिविक सेंस शहरी एहसास। मैम एक ये एक शहरी। जरूरत है कि इंसान में हम्म। शहरी एहसास। शहरी एहसास पैदा किया जाए। ठीक है। अच्छा अब मैं इसको पूरा एक सेंटेंस को ना ट्रांसलेट कर रही हूँ यहां तक। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं। इसीलिए ज्यादा, मोर है ना, मोर के लिए ज्यादा यूज होता है। ज्यादा शहरी एहसास और जिम्मेदार रवैये की जरूरत है, ताकि गैर जरूर माहौल में, ताकि माहौल में आवाज की आलूदगी के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचा जा सके या बच सके। दोनों ठीक है। ओनली देन our country would be a much quieter and peaceful place to live in। इसी तरह हमारा मुल्क एक एक अमन व शांति से शांति, शांति, भरपूर। ये उर्दू का कौन सा वर्ड है शांति? मैम हो सुकून सुकून सुकून। शांति। अच्छा ठीक है। खामोशी, अमन सुकून। अमन और हाँ जी। सुकून की सदा कायम होगी। अच्छा ठीक है। ओनली देन, इसी सूरत में हमारा मुल्क एक पुरअमन, रहने के लिए एक पुरअमन और पुरसकून जगह बन सकती है। ठीक है, समझ आ गई? जी।
अच्छा बच्चे, अब हमारा ये पेपर हो गया खत्म, ठीक है। अब हमारे जो कल पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं, इंशाल्लाह मैं वो आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लिख कर रख लीजिएगा जो चीज आपको नहीं समझ आई, ठीक है। जितना मेरा एक मंथ का आपके साथ वो था, उसमें जो चीज आपको समझ नहीं आई या आपको लगता है कि जिस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप वो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल के लेक्चर में वो डिलीवर कर दूंगी, ठीक है। जी सही। चलें बच्चे, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Allah, man.